Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंटैक्स बेस्ड क्वेरी के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से 3 टेबल के साथ जॉइन लगा सकते हो, वो भी सिंटैक्स बेस्ड क्वेरी के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 मॉडल बना लिए हैं और 3 मॉडल मैंने बना रखे हैं और तीनों मॉडल के मैंने अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स बना लिए। अब फ्रेंड्स, हमको जॉइन लगाना है एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर सिंटैक्स बेस्ड क्वेरी का यूज़ करते हुए। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले 3 टेबल बना ली है, एक स्टूडेंट नाम की और एक एड्रेस नाम की, एक व्हीकल नाम की। अब स्टूडेंट की टेबल अलग है, एड्रेस वाली टेबल के अंदर स्टूडेंट्स का एड्रेस आ जाएगा और एड्रेस के ऊपर कौन सा व्हीकल जाता है तो उसकी टेबल मैंने अलग से बना रखी है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट वाली टेबल का एड्रेस से कॉन्टेक्ट है बट और एड्रेस वाली का व्हीकल से, और स्टूडेंट और व्हीकल का आपस में कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो ये यहाँ पे अब हम ज्वाइन लगाते हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल इसमें ज्वाइन बना के दिखाता हूँ। हमारे एसक्यूएल के अंदर ही हम स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर एड्रेस का ज्वाइन लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों की हमारे मैच हो रही है। दोनों में मैंने ज्वाइन लगा रखा है, स्टूडेंट और एड्रेस के अंदर। और एड्रेस वाली टेबल का ज्वाइन है जो व्हीकल वाली टेबल का ज्वाइन एड्रेस वाली टेबल में लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमने 3 टेबल का यहाँ पे ज्वाइन बना रखा है, एक दूसरे के साथ लिंक होते हुए। तो ये फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नॉर्मल एक सिलेक्ट की क्वेरी बनाया हूँ ज्वाइन लगा के 3 टेबल्स का। तो अब यह जो सेम सीन है जो हमने यहाँ पे क्वेरी बनाई, इस ही क्वेरी को हम एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ यूज़ करेंगे, जिसको फ्रेंड्स बोलते हैं सिंटैक्स बेस्ड क्वेरी। अब मैं आपको उसको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। मेथड बनाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं। फोल्डर हमारे ऐड है मॉडल्स का, इसके अंदर हम एक CS फाइल ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हमको एक एक्स्ट्रा मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यह वाला जो मॉडल है, इस वाले मॉडल के अंदर हम सिंटैक्स बेस्ड जो क्वेरी लिखेंगे उससे हम जो डेटा निकालेंगे उस डेटा को हम इस वाले मॉडल के अंदर बाइंड करवाएंगे। यह वाला मॉडल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको सारे फील्ड सिलेक्ट नहीं करनी है ज्वाइन के अंदर, हमको ओनली सिलेक्टेड डेटा को लेके आना है। तो हम सिलेक्टेड डेटा को लेके अगर आएंगे तो उसकी स्पीड भी अच्छी होगी। तो उस हिसाब से हमने एक अलग ही मॉडल बना लिया कि जो हम डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं अलग से, 1 बाय 1 हम ऊपर से डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं सिलेक्ट की क्वेरी के अंदर, तो उसका मॉडल अलग ही यहाँ पे बना लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो हमारा मेथड है उसको बना लेते हैं। मेथड को हम यहाँ पे लिस्ट टाइप का ले लेते हैं और रिटर्न में हमारे नए वाले मॉडल को ले लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे छोटा सा गेट का मेथड बन गया। अभी इस मेथड के अंदर हमको ये सिंटैक्स बेस्ड क्वेरी को लिखना है। तो इस क्वेरी को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हम यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। हम क्वेरी को यहीं पे लिखेंगे लिंक क्यू और एंटिटी बेस के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है और आपको फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम स्टूडेंट। यह जस्ट एक नेम है स्टूडेंट का, हम यहाँ पे नेम डिफाइन कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट। इट मीन्स ये है कि सबसे पहले हम स्टूडेंट वाली टेबल से डेटा सेलेक्ट करेंगे और उस टेबल को हमने नाम दिया यहाँ पे स्टूडेंट। एंड देन हम इसमें ज्वाइन लगाते हैं एड्रेस की टेबल का, और एड्रेस की टेबल को हम नेम देते हैं एड्रेसेस करके। एंड देन हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसका जो रीनेम कर देते हैं टेबल को, जो हम इसका नया नेम बना रहे हैं। स्टूडेंट वाली टेबल को हम ऐसे यूज़ करेंगे और एड्रेस वाली टेबल को हम ए से यूज़ करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे पहला ज्वाइन लग गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसमें ज्वाइन लगा सकते हो। इसमें इजिकल टू का साइन नहीं लगता है, आपको इसमें इक्वल्स टू स्पेलिंग के अंदर लिखना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। आप इसके अंदर वेयर की कंडीशन हो या फिर किसी भी तरह की कंडीशन हो, आप इसमें लगा सकते हो। इसके साथ आप पेजिनेशन भी बना सकते हो। अगर आपको पेजिनेशन, मान लीजिए कोई ज्वाइनिंग करके आपको डेटा लेके आना है और पेजिनेशन आप सेट नहीं कर पा रहे हो, तो फ्रेंड्स आप इस वाली टेबल के अंदर भी इजीली पेजिनेशन लगा सकते हो। पेजिनेशन का वीडियो मैंने इससे पहले बनाया हुआ है। तो यह यहाँ पे हमने एक और ज्वाइन लगा दिया। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के अंदर हमने 3 टेबल्स का ज्वाइन लगाया है। एक टेबल हमारे स्टूडेंट की, स्टूडेंट का ज्वाइन हमने एड्रेस में लगाया और एड्रेस वाली टेबल का ज्वाइन हमने व्हीकल वाली टेबल के अंदर लगाया। अब हम तीनों टेबल से एक एक दो दो डेटा को सिलेक्ट करते हैं। उसी डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे जो हमको मॉडल में बाइंड करवाना है, हमारे नए वाले मॉडल में। तो यह हमने सिलेक्ट, जो हम न्यू यूज़ करते हैं, सिलेक्ट न्यू देन मॉडल का नेम। इसका मतलब यह है कि हम इस मॉडल के अंदर हमारे जो भी डेटा आ रहा है उसको पास करेंगे एंड देन हम यहाँ पे टू लिस्ट को यूज़ कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारी सिलेक्ट की क्वेरी बन गई है। तो इस हिसाब से आपको अगर एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर कोई भी बोले कि भाई सिंटैक्स बेस्ड क्वेरी लिख के दिखाओ, तो सिंटैक्स बेस्ड क्वेरी आपको इस तरीके से लिखनी है। ये फ्रेंड्स हमारे मोस्टली वहाँ पे काम आती है जब हम लॉगिन करते हैं और हमको परमिशंस का डेटा एक साथ लेके आना होता है। तो कई बार क्या होता है कि स्टोर प्रोसीजर अगर आप चाहो तो वो भी बना सकते हो। अगर आपको स्टोर प्रोसीजर में एक्सपीरियंस नहीं है, उस टाइम पे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंटैक्स बेस्ड क्वेरी का।
जो हम इंटरनली ही जॉइन पे जॉइन इसमें यूज़ करते जाते हैं एंड देन इसके थ्रू हम इजीली डेटा को गेट करके ले आते हैं। अब फ्रेंड्स इसका हम एक टेस्टिंग कर लेते हैं। इंटरफेस मैंने बना लिया है और यहाँ पे हम इसका एक एक्शन मेथड भी बना लेते हैं। तो ये एक्शन मेथड हमारा जो कंट्रोलर है वहाँ पे मैं बना लेता हूँ और इसको हम नेम दे देते हैं गेट स्टूडेंट्स लिस्ट करके। ओके, ये हमारा यहाँ पे डन हो गया एक्शन मेथड भी। एंड पैरामीटर हमको कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि हम अभी ब्लैंक पैरामीटर के साथ काम कर रहे हैं, हमें जस्ट सारा डेटा उठा के लाना है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो हमारे सामने एपीआई बन के आ चुकी है। सबसे लास्ट में है पोस्ट मेथड की गेट स्टूडेंट लिस्ट। अब हम इसको एग्जीक्यूट यहाँ से करते हैं। देन आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट का हमने जो डेटा सेलेक्ट करा वही डेटा हमारे पास आया है। जो मॉडल में हम हमारे जो भी एक्स्ट्रा फील्ड थी, एक भी हमारे एक्स्ट्रा फील्ड नहीं आई है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ही हमने एक नया मॉडल बनाया था। नया मॉडल यही इसी टाइम पे काम आता है कि हमें वही फील्डें चाहिए जिन फील्ड में हमें डेटा डालना है। अदर नल वल जो भी फील्डें होती है वो फील्ड हमें यहाँ पे कुछ भी काम में नहीं लेनी, यानी कि वो फील्ड हमको शो भी नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपका डेटा ऑप्टिमाइज ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, आपके पास डेटा बहुत स्पीड से आता है। जो भी ब्लैंक फील्ड है वो आपके पास नहीं आती। अदरवाइज आप नॉर्मल अगर यूज़ करोगे मॉडल को तो क्या होगा, आप 2 में डेटा डालोगे वो तो आ जाएगा, लेकिन बाकी की जो उसमें 2 फील्डें पड़ी है वो आपके पास नल आ जाएगी जो हमको चाहिए ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे हमेशा नया मॉडल यूज़ करके एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ लिंक क्वेरी इस क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।